नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज। नौकरी एक सपना होती है और बिहार में ये सपना अब बोली लगाकर खरीदा और बेचा जा रहा है। संविदा पर नौकरी चाहिए तो पहले पैसा दीजिए, बिना रसीद, बिना प्रक्रिया, बिना भरोसे। हाँ, एक चीज जरूर मिलती है, ठगी की गारंटी। आज का मुद्दा एक राज्य का नहीं बल्कि एक पीढ़ी के सपनों का है। एक रिपोर्ट ने नंगा कर दिया है उस सिस्टम को जिसमें नौकरियां गिफ्ट बन चुकी हैं और अधिकारी बिचौलिए। द वायर हिंदी ने एक जमीनी पड़ताल की रिपोर्ट बताती है कि पटना के दो निजी कंपनियां उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन संविदा भर्तियों के कारोबार में एकाधिकार जमा चुकी हैं। लेकिन ये सिर्फ ठेका नहीं है, ये ठग व्यवस्था है। रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों ने घूस, गिफ्ट और गोल्डन काइन के जरिए सरकारी विभागों में अपनी पकड़ बना ली है। भर्ती होती है पैसे लेकर, फिर जिन्हें रखा जाता है उन्हें जब मन हो हटा भी दिया जाता है और उस पर तुर्रा ये है कि आधी तनख्वाह भी नहीं दी जाती है। कौन है ये कंपनियां? कैसे इन्हें इतना अधिकार मिला? किसने इन्हें चुना? किस अफसर ने आंखें मूंद ली? कौन से मंत्री मौन धारण किए हैं? जून 2024 में आयकर विभाग ने बिहार के तत्कालीन मुख्य सचिव को एक चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी में लिखा गया था कि इन कंपनियों ने महंगे तोहफे, सोने चांदी के सिक्के और कैश देकर भर्ती प्रक्रिया को अपने मन मुताबिक मोड़ लिया। 50 पन्नों की रिपोर्ट थी ये, पर क्या हुआ इसके बाद? कुछ नहीं। जैसे बिहार में कुछ न होना अब सरकारी नीति बन चुका है। राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद कहते हैं कि ये तो हमने पहले ही कहा था कि कंपनियां पैसे देकर भर्ती कराती हैं, फिर उसी पैसे से भर्ती किए गए कर्मियों को हटा देती हैं। न पूरी तनख्वाह, न पूरी इज्जत। उनकी मांग है कि सभी ऐसी कंपनियों का ऑडिट हो। राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा राजद सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि धन्यवाद इस रिपोर्ट के लिए। बिहार के युवा वर्षों से यह कह रहे थे कि आज वो कहावत सही हो गई, जो दिख रहा है वही बिक रहा है। ये डबल इंजन की असल हकीकत है। प्रियंका भारती, राजद प्रवक्ता, इस रिपोर्ट को सिर्फ रिपोर्ट नहीं चार्जशीट मानती हैं। वो कहती हैं कि ये अधिकारी ही सत्ता चला रहे हैं। 50 पन्नों का लेटर है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कंपनी 15 से 50 हजार रुपए लेकर नौकरियों की बोली लगाती हैं और पेपर लीक में भी इनका नाम आ चुका है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई लेकिन कंपनी का टर्नओवर 650 करोड़ पहुंच गया। ये कैसा बिहार है? नौकरी मिलना अब उपलब्धि नहीं, खरीदारी हो चुकी है। सरकारी पद आवेदन से नहीं, रिश्वत से मिलते हैं और इसके बीच खड़ा है एक बेरोजगार युवा जिसने फॉर्म भरा, फीस दी, तैयारी की और बदले में मिला धोखा। कौविक कादरी, कांग्रेस, कहते हैं कि बिहार में सरकार ने अफसरों का एक सर्कल बना दिया है। सारे विभाग इन्हीं के जरिए चल रहे हैं। संविदा, टेंडर, सब कुछ इनके हाथ में और नीतीश जी ने बाहर से अफसर बुलाकर इन संरचना को और मजबूत कर दिया है। नीतीश कुमार 2005 का सपना है, अब एक गहरी नींद में बदल गया है। बिहार में नौकरियां अब इम्तिहान से नहीं मिलती, वो मिलती हैं जुगाड़ से, कमीशन से, कनेक्शन से। राजा राम सिंह, कराकट से सांसद, CPI ML, कहते हैं अब संविदा पर भर्ती सामान्य हो गई है। सरकार इन्हीं एजेंसियों को प्रमोट कर रही है। बाजार में नौकरी की कमी है तो लोग घूस देंगे ही और कंपनियां इसी का फायदा उठा रही हैं। इस घोटाले के पीछे कौन है? कौन है वो अधिकारी जिसने आंखें बंद की? कौन है वो मंत्री जिसने कंपनियां चुनी? ये सवाल ये नहीं कि उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने कितना पैसा कमाया। सवाल ये है कि उस पैसे की कीमत पर कितने युवाओं का सपना बर्बाद हुआ। सवाल ये नहीं कि भर्ती हुई या नहीं, सवाल ये है कि भर्तियों की जमीन ही अब न्याय का सौगृह बन चुकी है। सरकार खामोश है, अधिकारी मौन है, कंपनियां फल फूल रही हैं और बेरोजगार एक कोने में खड़ा इंतजार कर रहा है एक चिट्ठी का, एक कॉल लेटर का, एक जवाब का। रिपोर्ट आई, सबूत आया, गवाह हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। हमारे समय में रिश्वत सस्ती है, ईमान महंगा है और नौकरियां सिर्फ उनका हक है जिनके पास कनेक्शन है। बिहार की नौकरियों पर अब संविदा नहीं, साजिश लिखा जाना चाहिए। और जब अगली बार कोई बेरोजगार परीक्षा की तैयारी करे तो उसे पहले से तय करना होगा किस मंत्री, किस अफसर, किस कंपनी से मिलना है। क्या संविदा अब सिर्फ रोजगार नहीं, घोटाले का दूसरा नाम है? क्या नीतीश सरकार जवाब देगी या ये मामला भी फाइलों में दफन कर दिया जाएगा? मैं उपेंद्र यादव लेकिन आपसे यही कहूंगा, अगर आप इस पर खामोश हैं तो कल जब आपकी बारी आएगी आपके पास कोई बोलने वाला नहीं होगा।